Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you're most welcome to my YouTube channel GK with MKF। फ्रेंड्स, जो हमारी यूपी दरोगा भर्ती 2021 की सीरीज चल रही है, महत्वपूर्ण सीरीज, और हम आपको मॉडल पेपर के माध्यम से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। और साथियों, वीडियो को सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, टेस्ट लगाइएगा और अंत में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपका इन 25 प्रश्नों में से स्कोर क्या रहा है। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा, क्योंकि हम आपको फटाफट से ये पूरा वीडियो कवर कराएंगे, क्योंकि समय साथियों बहुत कीमती है। और इस वीडियो में हम आपको मूल विधि, साथियों यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मूल विधि से, संविधान से, सामान्य हिंदी, इन सब से, सामान्य ज्ञान और हिंदी, इन सभी के मिक्स क्वेश्चन देंगे और आपको पूरी तैयारी कराएंगे। आपकी मॉडल पेपर के माध्यम से बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पेपर आएगा और बिल्कुल परीक्षा के लेवल के आधार पर ही ये क्वेश्चंस को हल करना है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना स्कोर अंत में बताइएगा जरूर कि आपके 25 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। और साथियों, वीडियो को लाइक करने का टारगेट मात्र 100 लाइक का, आपको 100 लाइक कम से कम करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को धुआं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए फ्रेंड्स, आगरा, कानपुर, उन्नाव या फिर नोएडा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, करेक्शन, इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्नाव। जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है फ्रेंड्स, ये है उन्नाव में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, GUI का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, ग्राफिक्स यूनिफॉर्म इंटरेक्शन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड मेकर, MS वर्ड या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइएगा, कमेंट में करिएगा फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये पेज मेकर, वर्ड मेकर और MS वर्ड, ये तीनों ही सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारा 376 भारतीय दंड संहिता में पत्नी की आयु को 18 वर्ष स्वीकार किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं UPSI के स्पेशल एग्जाम में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, महबूब शाह बनाम एम्परर, इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या फिर MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, बिल्कुल आप अपनी मेहनत के साथ पढ़ाई करिएगा, जितना भी दम है सारा लगाइएगा, क्योंकि ताकि आपको बार बार एग्जाम में ना बैठना पड़े और एक ही बार में सारा झंझट खत्म हो जाए। मैं साथियों शुभकामना दूंगा आप सभी के लिए कि आप सभी अपने अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब हों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह सूत्र की लिखित दस्तावेज को लिखित द्वारा ही साबित किया जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? धारा 87, धारा 91, धारा 121 या धारा 138? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, धारा 91। धारा 91 में ही दिया गया है कि लिखित दस्तावेज को लिखित द्वारा ही साबित किया जाएगा। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के अंदर उल्लेखित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा हेतु सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944, 1945, 1946 या फिर 1947? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। आप सभी जानते हैं 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ जो UN सभा है, उसकी घोषणा हेतु सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ था 1945 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? 10 जनवरी 1945, 10 जनवरी 1946, 10 जनवरी 1947, 10 जनवरी 1948? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 1946 को ही UN काउंसिल का पहला सत्र शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा शांति के लिए एकता का प्रस्ताव पारित किया गया था कहाँ पर? सुरक्षा परिषद में, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में, न्यायिता परिषद में या फिर महासभा में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा वाद पृथक्करणता से संबंधित है? ये पृथक्करणीयता के साथ फ्रेंड्स, पृथक्करणीयता। निम्न में से कौन सा वाद पृथक्करणीयता से संबंधित है? राम नवया कपूर बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम भारत संघ, रोमेश थापर बनाम भारत संघ या फिर विशाखा बनाम राजस्थान राज्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमेश थापर बनाम भारत संघ से ही संबंधित है पृथक्करणीयता का वाद। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था भारतीय संविधान अधिनियम 1872। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सत्रिया नृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
यह है भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। बताइए क्या सही है गलत है ये, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है। इसका संबंध असम क्षेत्र से है, ये भी बिल्कुल सही है। यह कृष्ण संबंधित केंद्रित वैष्णव धर्म से संबंधित है, ये भी सही है। इसका मंचन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका मंचन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये वैसे तो गलत है, लेकिन क्वेश्चन के आधार पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मुद्रास्फीति उस स्थिति को संदर्भित करती है जब, देखिए फ्रेंड्स थोड़े से प्रश्न आपको टफ लगेंगे, लेकिन प्रश्न होने भी ऐसे चाहिए। आसान प्रश्नों का क्या पढ़ना, उनको तो आप सभी जानते हैं, आप वो पढ़िए जो आपको जहाँ डाउट है या फिर थोड़ा बहुत नहीं पता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, इसका राइट आंसर है। बाकी सभी रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। वाईफाई तथा वाईमैक्स शब्द किस प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं? विमान प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी या फिर चिकित्सा प्रौद्योगिकी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है वाईफाई तथा वाईमैक्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन एक मूल कर्तव्य से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संविधान का। कार्य की मानवीय दशाएं एवं मातृत्व सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा या फिर एक समान सिविल संहिता का निर्माण? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, भारत की संप्रभुता एक। क्वेश्चन नंबर 15। 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का फिल इन द ब्लैंक्स कार्यकाल शुरू हुआ था, कौन सा? 6वां, 7वां, 8वां या फिर 9वां? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8वां। 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, 6, 7, 8 या फिर 9? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9। साथियों कई बार आपको यहाँ पर 8 मिलेगा, आप हिचकिचाइएगा मत, बिल्कुल भी आप डाउट में मत पड़िएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए काउंटिंग करिए। ये आपके लिए सुविधा के लिए मैप लाया गया है उत्तर प्रदेश का। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले उत्तराखंड, कौन सा? उत्तराखंड। उसके बाद साथियों ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा टच होता है, तो दूसरा हिमाचल प्रदेश, 3 हरियाणा, 4 दिल्ली, 5 राजस्थान, 6 मध्य प्रदेश और उसके बाद नीचे आइए, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड। ये देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, मध्य प्रदेश 4, उसके बाद कौन सा? उसके बाद राजस्थान 5, दिल्ली 6, हरियाणा 7, हिमाचल प्रदेश 8 और उत्तराखंड 9। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 9 राज्यों से लगती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जल के जमने से उसके आयतन में किस तरह का परिवर्तन आता है? ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, आयतन स्थिर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जो उसका वॉल्यूम है वो बढ़ता है, घटता है या फिर स्थिर रहता है? तो साथियों जब जल जमेगा तो उसका आयतन में परिवर्तन क्या होगा? उसका आयतन बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुगतान बैंक हेतु आवश्यक न्यूनतम पूंजी कितनी होगी? 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ या फिर 25 करोड़? ये भुगतान बैंक हेतु इसका मतलब क्या है? यदि साथियों कोई नया बैंक खुलता है तो वह भुगतान कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, उसकी जो मानक तय किए गए हैं वो उस आधार पर तय किए गए कि उसकी जो न्यूनतम पूंजी है वो कम से कम 100 करोड़ की होनी चाहिए। कितनी? 100 करोड़ की। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एकाधिकार शक्ति का मापन किया जा सकता है किसके द्वारा? आगम तथा लागत के अंतर के द्वारा, लाभ तथा लागत के अंतर के द्वारा, कीमत तथा सीमांत लागत के अंतर के द्वारा या फिर कीमत तथा औसत लागत के अंतर द्वारा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कीमत तथा सीमांत लागत के में अंतर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। राज्यों के कर में अधिक लोच किस में है? बिक्री कर में है, भूमि कर में है, मनोरंजन कर में या फिर राज्य उत्पाद शुल्क में है? क्या राइट आंसर होगा इसका फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर में। हालांकि अब यह क्या हो गया? अब यह जीएसटी का पार्ट हो गया, ये भी याद रखिएगा। अब यह जीएसटी के अंतर्गत आ गया बिक्री कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मूल्यवर्धक कर लगाया जाता है, वैल्यू एडिड जो टैक्स है वह लगाया जाता है किस पर? प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता पर, उत्पादन तथा अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर, उत्पादन के सभी चरणों पर या फिर उत्पादन के अंतिम चरण पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर। और साथियों ये भी याद रखिएगा अब ये जो जितने भी कर हैं ये सारे फ्रेंड्स जीएसटी के अंतर्गत आ गए हैं, ये सब जीएसटी के पार्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, हालांकि अब यह जीएसटी में प्रतिस्थापित है। तो कौन सा ऐसा टैक्स होगा जो राज्य सरकार लगाएगी? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर या फिर सेवा कर। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, हालांकि अब यह जीएसटी में प्रतिस्थापित है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर या फिर सेवा कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय बिक्री कर। यह राज्य सरकार लगाती है, हालांकि अब यह जीएसटी में बदल गया, जीएसटी के अंतर्गत आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस आधार परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान बिल्कुल सही, राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर बिल्कुल सही, ऐसे भी लगा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सब परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक्स में मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति बताया गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 164, आर्टिकल 164(2), आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 1 या फिर आर्टिकल 65। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2 में ही बताया गया है कि मंत्री परिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वह विधानसभा के प्रति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस आधार पर नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से भिन्न होते हैं? बताइए फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक वीडियो को पॉज करके सभी ऑप्शन पढ़िएगा, सभी विकल्पों को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बताइए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आप सभी को ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि नंबर 1 विकल्प है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। राइट। मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र का अस्तित्व निहित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। बिल्कुल राइट। मूल अधिकारों का अनुपालन व्यक्तिगत जागरूकता पर निर्भर करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए सभी फैक्ट सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का क्विज आपके लिए है। आपको बताना है कि हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? जिबूती, अल सल्वाडोर, अर्जेंटीना या फिर ब्रिटेन? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर जरूर दीजिएगा यदि आपको थोड़ा भी मालूम है, यदि आपने करंट पढ़ा है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर भी कर देगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद।